हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 के डाउट सेशन ले रहे हैं और यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनवर्स मैट्रिक्स के थ्रू आप कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में। तो इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सॉल्विंग ऑफ अ सिस्टम इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूहों के व्युत्क्रम का प्रयोग करते हुए आपको समीकरण निकायों को कैसे आप सॉल्व। तो चलिए हेडिंग डालिएगा, सॉल्विंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हिंदी में आप कहेंगे आव्यूहों के व्युत्क्रमों का प्रयोग करके समीकरण निकायों को या समीकरण निकायों का, तो यहाँ हम आव्यूहों के व्युत्क्रमों का प्रयोग करेंगे और समीकरण निकायों का को हल करना सीखेंगे। चलिए हेडिंग डालिएगा, आव्यूहों के व्युत्क्रमों द्वारा लीनियर आया है तो यहाँ पर समीकरण की जगह आप रैखिक समीकरण लिखेंगे। लीनियर का मतलब यहाँ पर रैखिक से है, तो यहाँ पर लिखेंगे रैखिक समीकरण निकायों का हल। सॉल्विंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आपके पास यहाँ कोई लीनियर इक्वेशन है, सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस में b2y प्लस में c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस में b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d। ये कुछ यहाँ पर आपके रैखिक समीकरण हैं, ये लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक, अब इन इक्वेशंस को आप इनवर्स का प्रयोग करके, यानी कि व्युत्क्रमों का प्रयोग करके, आव्यूहों के इनवर्स का प्रयोग करके इनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनको आप किस तरह से सॉल्व करें, इसके लिए यहाँ पर एक वेरिएबल मैट्रिक्स हम बना लेंगे, दूसरा एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे और तीसरा यहाँ पर हम एक कांस्टेंट मैट्रिक्स का निर्माण करेंगे। तो आपके यहाँ पर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? वेरिएबल्स हैं आपके x, y और z, और इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं? a1, a2, a3, साथ में b1, b2, b3, ये कोफिशिएंट है, इनके गुणांक हैं, c1, c2, c3। हमने इन सभी कोफिशिएंट की एक मैट्रिक्स बना ली। इन कोफिशिएंट के वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? x, y, z, और यहाँ d1, d2 और d3 आपका ये कोई कांस्टेंट मैट्रिक्स है। इसे आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसे आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए कहेंगे। ये आपकी एक वेरिएबल मैट्रिक्स x है और ये कोई आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है
जिसको आप डिनोट करते हैं बी से। यानी कि यहां से आपके पास क्या आ गया है, ax इज इक्वल टू बी। अब किसी भी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं, जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलता है, वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं आती है। अब यहाँ मैट्रिक्स में हम बात करेंगे, ये तो आपका कोफिशिएंट हो गया और ये आपका वेरिएबल मैट्रिक्स है, ये आपका वेरिएबल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया और ये आपका कोफिशिएंट और ये आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गया। यानी कि यहां से हमने क्या कहा, ax इज इक्वल टू बी। मुझे यदि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मुझे क्या मिला है, ax बराबर b। a यहाँ आपकी कोई कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, b आपका यहाँ कांस्टेंट मैट्रिक्स है और x आपका वेरिएबल मैट्रिक्स है। जब आप किन्हीं दो समीकरणों को 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 इस तरह से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आपको इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, आपने क्लास 9 10th में भी पढ़ा है, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको अंत में लास्ट में x और y का मान मिलता है और आप कहते हैं हमने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। अब जो मैट्रिक्स के द्वारा हमें इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें इस वेरिएबल मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए। आपने इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में इसे लिखा, यानी कि मुझे x निकालना पड़ेगा। यहाँ से x निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, x बराबर आपका क्या हो जाएगा, a इनवर्स b, a इनवर्स b। यानी अब मुझे इस वेरिएबल को निकालने के लिए a इनवर्स निकालना है और यही आपकी हेडिंग में हमने पढ़ा था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है इनवर्स मैट्रिक्स की मदद से। अब आप देखिए a इनवर्स आ गया और इनटू में b आ गया है, तो ये इसका एक फॉर्मूला बन गया है और इसी से हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को, इस लीनियर इक्वेशन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, समीकरण निकायों को सॉल्व। चलिएगा इसे लिख लीजिएगा। तो अब आपके पास क्या आ गया, ax इज इक्वल टू बी था, तो x का मान हमें निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये कैसे आया। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये कैसे आया, देखो दोनों साइड आप a इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दोनों साइड आप a इनवर्स की मल्टीप्लाई कीजिएगा। a इनवर्स इंटू a, अभी इससे पहले लेक्चर में हमने क्या कहा, a इनवर्स को आप लिख सकते हैं 1/a और 1/a इंटू a से a कट गया, आपके पास 1 बचा। मैट्रिक्स में 1 आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर से आपका x आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका x बराबर a इनवर्स b। तो अब आपको आया समझ में कैसे आया, ये इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। चलिए, तो यानी कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इन समीकरण निकायों को हल करने के लिए हम x बराबर a इनवर्स b लेंगे, जहां x आपका एक वेरिएबल मैट्रिक्स होगी और b आपका एक कांस्टेंट मैट्रिक्स होगी। चलिए इतना आप लिख लीजिएगा। हमने कहा x वेरिएबल निकालने के लिए आपको a इनवर्स और b निकालना है। आप जानते हैं a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b। a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम तो आपका क्या होना चाहिए, ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, तब जाकर के आप उसे निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर भी बच्चों आपकी दो अलग अलग कंडीशन आ जाती है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि a डिटर्मिनेंट्स यदि आपका डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा।
आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इसे आप कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है, या अद्वितीय, यूनिक यानी अद्वितीय हल, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपकी क्या हो सकती है, ए डिटर्मिनेंट्स आपका जब जीरो हो, जब आपका ए डिटर्मिनेंट्स जीरो, जब ए डिटर्मिनेंट्स आपका जीरो हो तो इसकी भी दो कंडीशन है, ठीक है। दो कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन, ये तो जीरो है लेकिन हम ऊपर की बात कर रहे हैं, अगर ये जीरो है तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका जब जीरो, ये भी तो होगा यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी कंडीशन आपकी ये हो जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसकी भी दो कंडीशन यहाँ पर आएगी, ठीक है। अगर ये आपका जीरो है, एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू आपका जीरो आया, तो यहां से देखो इस x को, इस a डिटर्मिनेंट को आप यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x इंटू ए डिटर्मिनेंट, x इंटू ए डिटर्मिनेंट आपका क्या आएगा, ये इक्वल आएगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। अब ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो उस समय आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, अनंत इसके हल हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पर आपके आएंगे और ये आपका कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर हमने कहा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका जीरो नहीं है, लेकिन ए डिटर्मिनेंट तो आपका जीरो है, इसका मतलब ये हुआ x इंटू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी। हमने कहा देखो ए डिटर्मिनेंट जीरो है, इसकी x के साथ आपने मल्टीप्लाई की तो इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो हो गया, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए आपका जीरो नहीं है, ये आपका जीरो नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है, ये जीरो नहीं है, ये जीरो है और ये इसके इक्वल है और ये जीरो ना हो, ठीक है, ये आपका जीरो नहीं है, ये इसका जीरो नहीं है, तो ये दोनों आपस में इक्वल कभी भी नहीं हो सकते हैं कि इधर जीरो हो और ये इधर जीरो ना हो, जीरो ही होना चाहिए तभी तो इक्वल होगा। इस कंडीशन में आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप यहाँ पर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यहाँ पर आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आए, तो चलिए इस कंडीशन को भी आप लिख लीजिएगा, नो सॉल्यूशन। और ये जो है आपका इनकंसिस्टेंट, चलिए ठीक है। इस केस में यहाँ x इंटू ए आपका क्या है, जीरो है और ये जीरो नहीं है, तो ये जीरो है ये जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इधर जीरो आ गया है और बीच में आपका इक्वल टू का साइन है और यहाँ जीरो के अलावा कुछ और आ गया, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, इधर भी जीरो होना चाहिए तब जाकर के इक्वल होगा, यानी यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा और यहाँ आपका जो सॉल्यूशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। चलिए कंसिस्टेंट को यहाँ पर आप कहेंगे संगत, ठीक है, और इसे आप कहेंगे असंगत। तो कई बार एक नंबर में ये भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए संगत और असंगत, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन कैसे आप करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है आपके पास,
समीकरण निकाय को हल करना है और समीकरण निकाय लिख लेते हैं सीधे 2x + 5y 2x + 5y = 1 और 3x + 2y = 7। अब ये दो समीकरण निकाय हैं। समीकरण आपके पास देखो, अभी हमें उस तरीके से इसे नहीं करना है, यहाँ पर यूज करना है इनवर्स मैट्रिक्स का यूज करके हमें इस समीकरण निकाय को हल करना है। आप ऐसा नहीं, यहाँ पर आप इसको 5 से और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें x और y की वैल्यू निकालना है, ऐसे नहीं करना है। अभी हमें समीकरण निकायों का इनवर्स मैट्रिक्स का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ax = आपके पास b होता है। a यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, a है आपके पास 2 3 5 और y 2, इससे ये एक मैट्रिक्स आ गई है। और यहाँ x आपका x और y दो वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट मैट्रिक्स आपका 1 और 7 आ जाएगा। 1 और 7 आपके पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 1 और 7 आपके पास आ गया। तो यहाँ आपका x तो ये हो गया, a मैट्रिक्स आपकी ये हो गई, x मैट्रिक्स आपकी x और y है, a मैट्रिक्स आपकी क्या है 2 5 3 और 2 है और b मैट्रिक्स आपकी क्या है 1 और 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। डिटर्मिनेंट्स ऑफ a आप निकालेंगे तो 2 2 जे 4 और 5 3 जे 15। तो डिटर्मिनेंट्स a यानी कि 2 5 3 और तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस में 15 और यानी कि माइनस का 11। माइनस 11 मीन्स आपका ये आपका डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये आपका डज नॉट इक्वल टू 0 आया है। इस केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इस केस में आपका एक यूनिक सॉल्यूशन इसका आएगा। ठीक है, ठीक है, और साथ में इसका हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो अब आप इसको निकालेंगे कल कैसे, x बराबर आपका a इनवर्स b हो जाएगा। a इनवर्स निकालेंगे और b की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम यहाँ से x को निकाल लेंगे। चलिए, आप इसे कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को करने की, बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस कराएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि a इनवर्स निकालना हमें आता है, साथ में हमें मल्टीप्लाई करना भी आता है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए